हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 31 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 31 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग हिंदी के प्रश्न को जो वो सॉल्व करने वाले हैं। तो हिंदी में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि बाल का जो है स्त्रीलिंग पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे बालक नहीं पूछा गया, बालक का जो स्त्रीलिंग होता है ना वो आपका बालिका होता है, लेकिन यहाँ पे जो है बाल का स्त्रीलिंग पूछा गया है। तो देखिए बाल का जो स्त्रीलिंग होता है ना ये आपका बाला होता है, इसलिए ऑप्शन सी बाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पर्णकुटी शब्द में समास बताना है। तो देखिए पर्णकुटी का जो मतलब होता है ना वो पत्ते के द्वारा बनी हुई चीज़ को जो है पर्णकुटी कहा जाता है। और पर्णकुटी शब्द में जो आपका समास होगा ना ये आपका तत्पुरुष करण समास होगा। तो ऑप्शन डी तत्पुरुष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि करुणालय की रचयिता कौन है। तो देखिए करुणालय के जो रचयिता है ना ये जयशंकर प्रसाद है। तो ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद आपका करेक्ट आंसर होगा। किस शब्द का प्रयोग जो है ये आपका सदैव बहुवचन में होता है। तो देखिए ये जो आपका दर्शन शब्द है ना इसका हमेशा जो प्रयोग है ये हमेशा बहुवचन में ही होता है, इसलिए ऑप्शन बी दर्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। जीभ का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए जीभ का जो प्रवाची शब्द होता है ना ये आपका रसना होता है। तो ऑप्शन बी रसना आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जीभ का प्रवाची क्या हो जाएगा, तो रसना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना था। तो देखिए जिसका कोई भी आकार ना होना उसे जो है निराकार जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन बी निराकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कवाली शब्द में आपका कौन सा लिंग है। तो देखिए कवाली शब्द की बात कर ले तो इसमें जो आपका स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन बी स्त्रीलिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि महादेवी वर्मा को जो है किस पुस्तक पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी करवाया था। तो देखिए महादेवी वर्मा को जो है ये आपका यामा रचना के लिए जो है इन्हें 1982 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से जब वो सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन ए यामा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि चमक उठी सन 57 में तलवार पुरानी थी, इस रस का जो वो भेद बताना था। तो देखिए चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, ये जो रचना है ना ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो वो लिखा गया था। और इस आपका रचना में जो है आपका उत्साह का बोध हो रहा है, इसलिए आपका ये जो आपका वीर रस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी वीर रस आपका करेक्ट आंसर होगा। अम्बुज अम्बुज शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का जो वो चयन करना था। तो देखिए अम्बुज का मतलब क्या होता है। तो देखिए अम्बुज का जो मतलब होता है ये आपका कमल होता है, और अम्बुद का जो मतलब है ना ये आपका बादल होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी कमल और बादल आपका करेक्ट आंसर होगा। वह खा रहा था में कौन सा काल है। तो देखिए वह खा रहा था में आपका जो है ना ये अपूर्ण भूतकाल है। तो ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल आपका करेक्ट आंसर होगा। गंगा तट पर कुछ लोग जो है वो भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में आपका कौन सा जो है वो समास है। तो देखिए गंगा तट की बात कर ले तो ये जो आपका तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन बी तत्पुरुष आपका करेक्ट आंसर होगा। जाति शब्द का जो वो बहुवचन पूछा गया था। तो देखिए जाति शब्द का जो बहुवचन होता है ना ये आपका जातिया होता है। तो ऑप्शन सी जातियां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। शाश्वत का जो आपका विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए शाश्वत का जो विलोम शब्द होता है ना वो आपका नस्वर होता है। तो ऑप्शन सी नस्वर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा और इंदिरा शब्द का जो है युग्म का सही विकल्प जो आपको चयन करना था। तो देखिए इंदिरा का जो मतलब होता है ना ये आपका लक्ष्मी होता है, और इस इंदिरा का जो मतलब होता है ना ये आपका इंद्राणी होता है, इसलिए ऑप्शन ए लक्ष्मी और इंद्राणी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का जो है प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बोलते समय जो है मुख के आपके 5 उच्चारण स्थानों का जो प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी 5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित
वाक्य में से शुद्ध रूप का जो वो चयन करना था। आपको चारों वाक्य को जो वो पढ़ लेना था और इसमें जो आपका शुद्ध वाक्य है ना, ये आपका उनका एक पुत्र है, ये जो आपका शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस पंक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए धर्म शब्द का जो इस पंक्ति में अर्थ है ना, वो गुण है। तो ऑप्शन बी गुण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि मतक्य में कौन सा जो वो आपका संधि है? तो देखिए मतक्य की बात कर ले तो ये आपका मते प्लस एक होता है, मते प्लस एक होता है। और इसमें आपका कौन सा जो वो संधि है? तो इसमें आपका वृद्धि संधि है। तो ऑप्शन ए वृद्धि संधि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका अल्प विराम का जो वो चिन्ह पूछा गया था। तो देखिए अल्प विराम का जो चिन्ह होता है ना, ये आपका ऑप्शन बी में जिस प्रकार से दिया गया है, ये आपका अल्प विराम का चिन्ह होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो देखिए कल, इधर और आज ये सभी आपके अव्यय हैं, लेकिन ये जो आपका किसे है ना, ये अव्यय नहीं है। तो ऑप्शन ए किसे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सही जो है वो तत्सम शब्द का जो वो चयन करना है। तो देखिए ये जो आपका मधुक है ना, जिसका तद्भव जो शब्द होता है ये आपका महुआ होता है, और ये जो आपका तत्सम शब्द है तो ऑप्शन ए मधुक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया का जो प्रयोग है वो किया गया है? तो देखिए आपको चारों वाक्य को पढ़ लेना है और इसमें बालक बहुत देर से जो वो रो रहा है, इसमें जो आपका अकर्मक क्रिया का जो वो प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य में जो है प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है? तो इसमें जो आपका आकर्षण का जो विलोम शब्द नहीं पूछा गया है तो ये आपका विकर्षण है। तो ऑप्शन बी विकर्षण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कवीश्वर का सही संधि विच्छेद आपको बताना था। तो देखिए कवीश्वर का जो सही संधि विच्छेद होता है ना, ये आपका कवि प्लस ईश्वर होता है। देखिए कवि प्लस ईश्वर आपके दो ऑप्शन में दिए गए हैं, लेकिन जहाँ पे कवि आपका ये वी इधर लिखा गया ना, वो आपका जो वो सही होगा। ऑप्शन बी वाला आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो इसमें आपका वर्तमान काल में वाक्य को बताना था। तो देखिए मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ये जो आपका क्रिया जो है ना, ये आपका वर्तमान काल में है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जूते चाटना का जो वो सही अर्थ पूछा गया था। तो देखिए जूते चाटना का जो सही अर्थ होगा ना, वो खुशामद करना होगा। तो ऑप्शन डी खुशामद करना आपका करेक्ट आंसर होगा। तरंग और तुरंग शब्द का युग्म का जब वो सही विकल्प चुनना था। तो देखिए इस तरंग का जो मतलब होता है ना, वो आपका क्या हो जाता है? तो ये आपका लहर होता है। इस तुरंग का जो मतलब होता है ना, ये घोड़ा होता है। तो ऑप्शन ए आपका लहर और घोड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि आप डूबे तो जग डूबा, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए आप डूबे तो जग डूबा, इसका जो अर्थ होता है ना, वो बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, ये जो आपका सही अर्थ होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से जो है ये क्या बनेगा? तो देखिए मानव शब्द का जो सही विशेषण बनेगा ना, ये मानवीय बनेगा, ना कि मानवता बनेगा। ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए मानवीय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि पिता कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए पिता कहानी जो है ना, इसके जो लेखक हैं ये आपके ज्ञान रंजन है। तो ऑप्शन ए ज्ञान रंजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है काटना का तत्सम है? तो देखिए काटना का जो आपका तत्सम होता है ना, ये आपका क्या होता है? तो ये आपका कर्तन होता है। तो ऑप्शन सी कर्तन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 128 से 132 तक जो आपका गद्यांश का जो वो प्रश्न पूछा गया था, आप ये पूरा गद्यांश जो अच्छे से पढ़ लीजिए। थोड़ा मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, और आप वीडियो पॉज करके भी जो आप पूरा गद्यांश पढ़ सकते हैं, और वीडियो क्वालिटी आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। तो गद्यांश में आपका पहला क्वेश्चन आया था कि ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्तियों क्यों इतनी जो है वो प्रबल बना ली थी? तो देखिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्तियों जो है इसलिए इतनी प्रबल बना ली थी ना, क्योंकि कोई इसके जहाज़ों का जो है आना जाना जो वो ना रोक सके। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि मस्तूलों का जंगल कहने के लेखक का जो है क्या अभिप्राय है? तो देखिए मस्तूलों का जंगल कहने में लेखक का जो अभिप्राय है ना, वो आपका असंख्य मस्तूल है, यानी ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। त्राही त्राही मच जाना, इसका जो है अर्थ क्या होगा? तो देखिए जब आप गद्यांश को पढ़ोगे तो देखिए त्राही त्राही मच जाने का जो सही अर्थ होगा ना, वो हाहाकार मच जाना होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
टक्कर लेने का अर्थ क्या है? तो देखिए टक्कर लेने का जो अर्थ है ना वो मुकाबला करना है, तो ऑप्शन डी मुकाबला करना आपका करेक्ट आंसर होगा। लंदन बंदरगाह ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो बहुत सारे बच्चे जो ये नदी के तट पर मार कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये आपका गलत हो जाएगा। लंदन जो बंदरगाह है ना ये समुद्र तट पर स्थित है, तो ऑप्शन डी समुद्र तट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए हिंदी के जो है मैंने 37 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग जो है जीके के प्रश्न को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो जीके में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि नागालैंड की जो वो राजधानी पूछी गई थी, तो देखिए नागालैंड की जो राजधानी है ना ये आपका कोहिमा है, तो ऑप्शन डी कोहिमा आपका करेक्ट आंसर होगा। 2021 में COP26 जलवायु सम्मेलन की जो मेजबानी है ना ये किस देश के द्वारा जो वो किया गया था? तो देखिए 2021 में COP26 जलवायु सम्मेलन की जो मेजबानी है ना ये आपका यूनाइटेड किंगडम यानी यूके देश के द्वारा जो है वो किया गया था, तो ऑप्शन डी यूके आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह जो है ये किस मंत्रालय के द्वारा जो वो शुरू की गई एक पहल है? तो देखिए ये जो आपका त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह है ना ये आपका गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया जो एक पहल है, तो ऑप्शन सी गृह मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किसमें जो है ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है, जहां उपयोगकर्ता को जो है ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो देखिए ये जो आपका साइबर स्टॉकिंग है ना इसमें ऑनलाइन उत्पीड़न जो है वो शामिल है, और यहाँ पर जो है उपयोगकर्ता को जो है ढेर सारे ऑनलाइन संदेश और ईमेल का जो है वो सामना करना पड़ता है, तो साइबर स्टॉकिंग ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए जो है 2021 में किसे जो है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में जो है ये मारिया रेशा और दमित्री मुराटेव को जो है ये नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI का जो है मुख्य लक्ष्य क्या है? तो देखिए HDI का जो मुख्य लक्ष्य है ना वो व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का जो वो आकलन करना है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि ताजमहल का जो पीलापन है ना इसका ये किस कारण से जो इसका प्रभाव है? तो देखिए ताजमहल का जो पीलापन है ना ये आपका एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा का जो वो प्रभाव है, तो ऑप्शन डी अम्ल वर्षा आपका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की बात कर ले तो ये जो आपका देहरादून में स्थित है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए जो है वैश्विक आंदोलन किस शब्द से जो है वो परिभाषित किया जाता है? तो देखिए आप यहाँ पे इंग्लिश में अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप इसी इजीली जो है वो इसका क्वेश्चन का जो वो सॉल्व कर लेते हैं। जेंडर इक्वालिटी ये जो है किसे कहा जाता है? तो ये आपका LGBT को जो है वो कहा जाता है, तो यानी आपका जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए जो है वैश्विक आंदोलन ये जो आपका किस शब्द से? तो ये आपका LGBTQ और राइट मूवमेंट से यानी अधिकार आंदोलन से जो है ये परिभाषित किया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? तो देखिए गोदान मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी कराया था कि गोदान जो पुस्तक के लेखक है ना ये मुंशी प्रेमचंद है, तो ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद आपका करेक्ट आंसर होगा। 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो देखिए 2016 में जो आपका डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना उस समय भारत के जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री जो थे ये अरुण जेटली थे, तो ऑप्शन बी अरुण जेटली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका SITE का जो वो मतलब पूछा गया था, तो देखिए SITE का जो मतलब होता है ना वो आपका क्या होता है? तो ये आपका सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट होता है, तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संयुक्त अरब अमीरात संघ यानी फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसकी जो राजधानी है ना ये क्या है? तो देखिए संयुक्त अरब अमीरात संघ की जो राजधानी है ना ये आपका अबू धाबी है, तो ऑप्शन बी अबू धाबी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि 14 से 27 तक जो है बच्चे ने उस क्वेश्चन को जो है नहीं भेजा था, तो मैं दूसरे वीडियो से जो उठाकर जो है मैं क्वेश्चन को आपके लिए एकत्र किया हूँ, तो इस वीडियो के लिए जो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस मेहनत के लिए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि रेडियो एक्टिविटी का जो खोज का श्रेय है ना ये किसे दिया जाता है? तो देखिए रेडियो एक्टिविटी की खोज का जो श्रेय है ना ये हेनरी
बैक्वेरेल को जो वो दिया जाता है? तो ऑप्शन सी हेनरी बैक्वेरेल आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए किसी की वीडियो से कॉपी किया, क्योंकि प्रश्न जो नहीं मिल पाया था बच्चों के द्वारा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए ऑप्शन सी जो है मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन सी तक ही दिया है, तो ऑप्शन सी वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि मानवाधिकार ये जो है किसके पास होता है? तो देखिए ये जो आपका ह्यूमन राइट्स है ना, ये सब लोग के पास होता है, यानी एवरीवन के पास होता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विषय यानी थीम क्या है? तो देखिए उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का जो मुख्य विषय है ना, ये रोमांटिक और भक्तिपूर्ण है, तो ऑप्शन डी रोमांटिक और भक्तिपूर्ण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हरे चने का जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो देखिए हरे चने का जो वैज्ञानिक नाम है ना, ये आपका विग्ना रेडिएटा होता है, तो ऑप्शन डी विग्ना रेडिएटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो देखिए अगर बात कर ले गोल्डन रिवॉल्यूशन के बारे में, तो ये आपका हॉर्टिकल्चर एंड हनी यानी बागवानी और शहद से जो है ये आपका संबंधित है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कांगो घाटी ये जो आपका किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो देखिए ये जो आपका कांगो घाटी है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप में जो वो पाया जाता है, तो ऑप्शन डी अफ्रीका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए विटामिन सी की कमी से जो ये आपका स्कर्वी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से आपका बेरी रोग होता है, और ये जो आपका सूखा रोग यानी रिकेट जो रोग है ना, ये विटामिन डी की कमी से होता है, तो विटामिन सी का पूछा गया था, तो ऑप्शन ए स्कर्वी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का क्या नाम है जिनका अप्रैल 2024 को जो है 114 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गया है? तो देखिए इनका जो नाम है ना, ये आपका जुआन विसेंट पेरेज मोरा है, और इनका जो 2024 में 114 वर्ष की आयु में जो वो मृत्यु हो गया है, और ये जो है विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो ऑप्शन ए जुआन विसेंट पेरेज मोरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि खिलजी वंश की स्थापना जो है ये किसने की थी? तो देखिए खिलजी वंश की जो स्थापना है ना, ये जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जो वो किया गया था, तो ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि साइबर सुरक्षा में एनक्रिप्शन का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए साइबर सुरक्षा में एनक्रिप्शन का जो उद्देश्य है ना, ये अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए जो है डेटा को कोडित रूप से जो है ये कन्वर्ट करना है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA का जो मुख्यालय है ना, ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो आपका UNFPA का जो मुख्यालय है ना, ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, तो ऑप्शन बी न्यूयॉर्क आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी जो आपका ये जो क्या बोलते हैं OECD, ये जो है किस प्रकार आर्थिक विकास का समर्थन करता है? तो देखिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो है ये आपका आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करने वाली नीतियों को बढ़ावा देकर जो है ये आर्थिक विकास का जो वो समर्थन करता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किस वर्ष जो है अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को जो है ये सफलतापूर्वक उतारा था? तो देखिए अपोलो 11 की बात कर ले तो ये जो आपका कब उतारा था? तो ये आपका 1969 में उतारा था, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में जो है ये प्राप्त है? तो देखिए भारतीय संविधान का जो 5वीं अनुसूची है ना, ये आपके अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में जो ये उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए आपको 14 से 27 तक मैंने करा दिया। अब 28 नंबर आपका क्वेश्चन ये आया था कि निम्नलिखित में से किसने जो है आपका सप्तांग राजनीतिक तर्क संगता का सिद्धांत जो वो प्रतिपादित किया था? तो देखिए सप्तांग राजनीतिक तर्क संगता का जो सिद्धांत है ना, ये कौटिल्य के द्वारा जो वो प्रतिपादित किया गया था, तो ऑप्शन डी कौटिल्य आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को जो है ये क्या कहा जाता है? तो इस बच्चे ने जो विधानसभा लगाया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के निम्न सदन को जो आपका विधानसभा कहा जाता है और उच्च सदन को जो ये आपका विधान परिषद कहा जाता है,
तो ऑप्शन डी विधान परिषद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है क्वांटम उलझाव यानी आपका एटोग्लिमेटी की अवधारणा का जो है सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो देखिए क्वांटम उलझाव का जो सबसे अच्छा वर्णन है ना, यह एक ऐसी घटना है जिसमें कण इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि एक कण की अवस्था दूसरे कण की अवस्था को जो है ये तुरंत प्रभावित करती है, और चाहे उनके बीच कितनी भी जो है वो दूरी ही क्यों ना हो। तो ये जो आपका सबसे अच्छा जो वो वर्णन करता है, तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में राज्य स्तर पर वैट जो है ये किस वर्ष में लागू किया गया था? तो देखिए ये जो आपका वैट है ना, ये आपका कब जो है वो लागू किया गया था? तो ये आपका 2005 में जो वो लागू किया गया था। तो 31 का ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखिए 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में आपके 22 भाषाएं शामिल है, लेकिन ये जो आपका अंग्रेजी है ना, ये आपका 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी अंग्रेजी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 ये जो किससे संबंधित है? तो देखिए इस क्वेश्चन को जो आप ऑप्शन से भी जो वो एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि वित्त आयोग ये जो आपका 280 से संबंधित है। निर्वाचन आयोग की बात कर ले तो ये आपका 324 में है। पिछड़े अगर संघ लोक सेवा आयोग की बात कर ले तो ये जो आपका यूपीएससी है ना, ये आपका 315 से 323 तक है, और ये जो आपका पिछड़े वर्ग आयोग है ना, ये आपका अनुच्छेद 340 में है। तो बैकवर्ड क्लास कमीशन यानी पिछड़ा वर्ग आयोग, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में रेड कॉरिडोर यानी लाल जो गलियारा है ना, ये क्या है? तो देखिए भारत में जो आपका लाल गलियारा है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका नक्सली माओवादी उग्रवाद से जो ये प्रभावित क्षेत्र है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कोबरा केंद्रीय रिजर्व जो पुलिस बल है ना, इसकी एक विशेष अभियान इकाई है। इसका जो वो क्या अर्थ होता है? तो देखिए कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष अभियान इकाई है, और इसका जो आपका अर्थ होता है ना, वो आपका क्या होता है? तो ये आपका कमांडो बैटालियंस फॉर रेजोल्यूट एक्शन होता है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को जो वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 8 सितंबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक कौन है? तो देखिए तंत्रलोक के लेखक की बात कर ले तो ये जो आपका अभिनव गुप्त है। तो ऑप्शन सी अभिनव गुप्त आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि IMF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को जो है ये किसके द्वारा जो प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी किस आधार पर जो वो प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो देखिए IMF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को जो है ये आपका FOB के आधार पर जो वो प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी FOB आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए मैंने आपके हिंदी के जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, और जीके भी जो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो कि आपको 100% जो है आपको आंसर की दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।